देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे लास्ट क्लास में ट्रेवर्सिंग हो गए थे, तो आइए जल्दी से इस क्लास में हम देखते हैं कि ट्रेवर्सिंग पे, ट्री ट्रेवर्सिंग पे मींस बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, इसमें आपको मैं एक शॉर्टकट टेक्निक बताने वाला हूँ कि विदाउट डेफिनेशन हम प्री ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मीन्स मैं बिना डेफिनेशन अप्लाई करके आपको प्री ऑर्डर निकालना सिखा दूंगा। और यहाँ पे हमें एक गेट पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसेप्ट सीखना है कि अगर, अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ वो कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको पहले 2 क्वेश्चंस सॉल्व करके बताने पड़ेंगे। आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको। देखिए, आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने आपको यहाँ पे एक ट्री का इन ऑर्डर दिया हुआ है और एक उसी ट्री का मैंने आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्री ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 टाइप के पूछे जाएंगे आपको। एक तो आपको बोला जाएगा कि ट्री कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है, यानी कि ये जो गिवन डिटेल है इस पे से आप ट्री बनाइए। और सेकेंडली मुझे बताइए, यहाँ पे इन्होंने प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग दी है, तो वो हमें बोलेंगे ट्री भी बनाओ और उसके बाद क्या बनाओ, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आप हमें निकाल के दो। ये 2 क्वेश्चन हमसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से मुझे बताइए कि ये इन ऑर्डर का ये क्या है, इंटेंशन क्या है, इन ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है। इन ऑर्डर की डेफिनेशन है कि पहले लेफ्ट प्रोसेस करो, फिर रूट प्रोसेस करो, फिर क्या प्रोसेस करो, राइट। अच्छा, प्री ऑर्डर की क्या है, प्री ऑर्डर की है बेटा पहले लेफ्ट प्रोसेस करो, सॉरी, प्री ऑर्डर की डेफिनेशन है कि पहले रूट प्रोसेस करो, फिर लेफ्ट, फिर राइट। आई होप आप समझ रहे हो। नहीं भी समझ रहे हो तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ क्या, कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग कैसे होती है, पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट, फिर राइट। ये मैंने ऊपर जो लिखा हुआ लिखा है मैंने इन ऑर्डर। अच्छा, फिर पहले रूट प्रोसेस करो, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इसका मतलब कि ये क्या लिखा है मैंने, प्री ऑर्डर। तो मुझे एक बात बताइए कि इन ऑर्डर में रूट हमेशा कहाँ पे आता है, बीच में आता है। प्री ऑर्डर में रूट हमेशा कहाँ पे आता है, स्टार्टिंग में आता है। और वैसे भी मुझे बताइए, ये हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है क्या, और जैसे कि मैं हमने लास्ट टाइम हमने क्या क्वेश्चन लिया था वो बता देता हूँ मैं आपको। लास्ट टाइम मैंने क्या ये क्वेश्चन नहीं लिया था। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे बताइए इस ट्री का रूट कहाँ है, इस ट्री का रूट है ये ए। ठीक है, मुझे बताइए तो ये जो हमारा जो पोस्ट ऑर्डर है, देखिए ये ए रूट नोड सबसे लास्ट में आया हुआ है। अच्छा, इन ऑर्डर में देखिए ये ए रूट नोड है, ये कहाँ पे है, बीच में आया हुआ है। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पे ये इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, अगर हमने प्री ऑर्डर, देखिए आपको याद आ रहा होगा तो हमने लास्ट क्लास में हमने इस ट्री का प्री ऑर्डर निकाला था, तो उसका देखिएगा कि पहला नोड जो होगा वो ए होगा। कैसे पता, क्योंकि प्री ऑर्डर में रूट सबसे पहले आता है, इन ऑर्डर में रूट बीच में आता है, पोस्ट ऑर्डर में रूट कहाँ पे आता है, लास्ट में आता है। आइए जल्दी से हमें इस कंसेप्ट को क्या करना है, यूज करके जल्दी से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि ट्री निकालना है और पोस्ट ऑर्डर निकालना है। निकालें पोस्ट ऑर्डर दिस, जल्दी बताओ। प्री ऑर्डर में सबसे पहला नोड क्या होता है, रूट, यानी कि ये एफ कौन हो गया, रूट हो गया। अब क्या कीजिए, प्री ऑर्डर का जो पहला नोड होता है वो रूट होता है, उस रूट को कहाँ पे मार्क कीजिए, इन ऑर्डर में। ध्यान से सुनिए मेरा एक एक वर्ड मैं क्या बता रहा हूँ, ये हमें ट्रीज को सॉल्व करने का रिकर्सिव तरीका है। मीन्स हम यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसीजर, ये हमें बार बार अप्लाई करनी है सब ट्री पे। ठीक है, चलिए, क्या प्री ऑर्डर का पहला कौन होता है, रूट। उस रूट को मार्क कीजिए कहाँ पे, इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में मैंने मार्क कर दिया तो मुझे पता चला कि एफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए इन ऑर्डर में क्या ऐसा नहीं होता, रूट के लेफ्ट में देखो ये 4 लिखे हुए, ये 4 कौन होंगे, लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा। एफ के पीछे ये 4 लिखे हुए, ये 4 कौन होंगे भाई, राइट सब ट्री। तो देखो जल्दी से मैंने यहाँ पे ये निकाला एफ। अब बताइए एफ के लेफ्ट में, मुझे बताइए एफ के लेफ्ट में इन ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है भाई, वो लिखा हुआ है ई ए सी के। अच्छा, अब ये ई ए सी के हमारे एफ के लेफ्ट में है, और एफ के राइट में क्या क्या है जल्दी बताएं। एफ के राइट में है यहाँ पे एच डी बी और जी। मुझे बताइए जल्दी से कि हम एक काम करते हैं, अब ये जो चारों नोड है यानी कि इन ऑर्डर की ई ए सी के, ये ई ए सी के ये चारों नोड सेम सीक्वेंस में हमारे प्री ऑर्डर में कहाँ पे है, तो मुझे लगता है ए ई के सी। देखिए ए ई के सी लिख लिया मैंने। मुझे बताइए ये, चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप क्या कीजिए, ये रिकर्सिव प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें रिकर्सिव वे से। यानी कि अब आप ये समझिए कि ये जो पहली लाइन की ये 4 नोड का सीक्वेंस है, ये इन ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर है। जल्दी बताइए कि प्री ऑर्डर का पहला कौन होता है, रूट, यानी कि ये यहाँ पे ए कौन हो गया, रूट। इस रूट को कहाँ मार्क कीजिए, इन ऑर्डर में। अब इन ऑर्डर में ए के लेफ्ट में कौन है, ई, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई। अच्छा, इन ऑर्डर में ए के पीछे कौन है, अरे भाई ए के पीछे है सी और के। अरे ये सी और के का सीक्वेंस हमारे प्री ऑर्डर में कैसा है, प्री ऑर्डर में है वो के सी। मुझे बताइए प्री ऑर्डर का पहला क्या होता है, रूट, यानी कि ये के कौन हो गया, रूट हो गया। अरे के रूट हो गया तो ये सी कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट में, यानी कि ये सी भाई साहब लेफ्ट में आ रहे हैं।
यानी ये ट्री हमारा ऐसा हुआ कि एफ के लेफ्ट में ए के लेफ्ट में ई, ए के राइट में के के लेफ्ट में सी। आई होप आप समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है। चलिए रिकर्सिव डेफिनेशन है, मैंने आपको बोला कि एफ के राइट में ये एच डी बी जी आ रहे हैं, तो भाई ये तो इन ऑर्डर हो गया ना। अब यही चारों नोड हमारे प्री ऑर्डर में कंटिन्यू आते होंगे, वो देखिए कहाँ पे आ रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पे आ रहे हैं, मीन्स डी एच जी बी। चलिए लिख लीजिए डी एच जी बी। अब इसको आप कंप्लीट प्रॉब्लम ट्रीट कीजिए, यानी ये सब ट्री मुझे बनाना है। तो बताइए प्री ऑर्डर का पहला कौन है, डी, तो ये डी कौन हो गया, रूट हो गया। भाई इन ऑर्डर में डी के एच कहाँ पे है, लेफ्ट में, यानी ये एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इन ऑर्डर में डी के बाद कौन आ रहा है, अरे भाई डी के बाद वहां पे दो चीजें आ रही है, बी और जी। अरे ये बी और जी का सीक्वेंस हमारे प्री ऑर्डर में क्या है, वो तो है जी बी, पर प्री ऑर्डर का पहला यानी कि जी कौन हो गया, रूट, यानी कि जी कौन हो गया, रूट। अरे बी जी के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बी। आई होप आप समझ रहे हो कि मैंने कैसे निकाला ये, ठीक है। अब रही बात की क्वेश्चन तो ये इतना नहीं था। अब देखिए ये ट्री थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि एफ का लेफ्ट कौन है, ए जिसको सर्कल किया हुआ है वो रूट है, मीन्स उस सब ट्री का रूट, ठीक है। जैसे कि एफ का राइट कौन है, यहाँ पे डी, यहाँ पे एच, यहाँ पे कौन है नोड, यहाँ पे होना चाहिए जी। आप बोलो तो मैं इस ट्री को क्या कर दूँ, रीराइट कर दूँ, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पेज पे आ गए। हाँ, एफ का लेफ्ट ए आएगा और इधर डी आएगा। चलिए निकाल देते हैं एफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। चलिए कोई बात नहीं, ए डी, और उसके बाद इधर आएगा ई और के, ठीक है। इधर आ जाएगा ई, इधर आ जाएगा के, ठीक है। सो दैट आपके पास कंप्लीट आंसर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एच और जी, यहाँ पे एच और यहाँ पे जी, देखिए जल्दी से हो रहा है। हाँ, इसका लेफ्ट सी, इसका लेफ्ट बी, ठीक है। इसका लेफ्ट सी, इसका लेफ्ट बी, देखिए ऐसा ही था। हाँ, पर मुझे बताइए क्वेश्चन क्या ये था, नहीं, क्वेश्चन तो ये भी था कि पोस्ट ऑर्डर निकालो। चलिए जल्दी से मैं इसका क्या निकाल देता हूँ, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होता क्या है, लेफ्ट राइट रूट। अब देखिए ये मैं अब एकदम डिटेल में नहीं, थोड़ा सा जल्दी से निकाल देता हूँ। जल्दी बताइए, एफ के लिए मुझे ये तीनों डेफिनेशन अप्लाई करनी है। एफ के लेफ्ट में गए, हाँ, ए ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, गए। ई ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, नहीं है। ई ने बोला मेरे राइट में जाओ, नहीं है। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो ई के लिए क्या आएगा, रूट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ई। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ई के बाद वापस गए, ए ने बोला मेरा लेफ्ट प्रोसेस कर गया, हो गया। ए ने बोला मेरे राइट में जाओ, के आ गया। अरे के ने बोला पहले मेरे लेफ्ट में जाओ, कौन है, सी। अरे भाई के ने बोला मेरे लेफ्ट में, हो गए, हो गया है, हाँ। के ने बोला मेरे राइट में जाओ, नहीं है। फिर हम के को प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। वापस गए, ए का लेफ्ट हो गया, हाँ। ए का राइट हो गया, हाँ। अब ए को प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। एफ ने बोला मेरा लेफ्ट प्रोसेस कर गया है, हाँ भाई, हम चारों नोट लिख के आए हैं। एफ ने बोला आप मेरे राइट में जाओ, ठीक है, डी पे गए। अरे डी ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, गए। एच ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, नहीं है। एच ने बोला मेरे राइट में जाओ, नहीं है। हमने बोला ठीक है भाई, एच को प्रोसेस कर लेते हैं। वापस गए, डी ने पूछा लेफ्ट प्रोसेस करके आए, हाँ। अब डी ने बोला मेरे राइट में जाओ, जी आया। जी ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, अरे बी पे आए, बी ने बोला मेरे लेफ्ट में जाओ, मेरे राइट में जाओ, नहीं है। फिर बी का हमने रूट प्रोसेस कर दिया, यानी कि बी। वापस आए, जी ने बोला मेरा लेफ्ट हो गया, हाँ। जी ने बोला मेरा राइट प्रोसेस करो, नहीं है। हमने बोला ठीक है, तो अब हम जी को प्रोसेस कर लेते हैं। उसके बाद वापस गए, हमसे डी ने पूछा कि लेफ्ट हो गया, हाँ। राइट हो गया, हाँ। अब किसको प्रोसेस करना पड़ेगा, डी को, ठीक है। वापस आए, एफ ने पूछा मेरे लेफ्ट के चारों हो गए, हाँ। एफ ने पूछा मेरे राइट सब ट्री हो गया, हाँ। देखिए ये चार नोड हमारे राइट सब ट्री। अब उसने बोला एफ ने कि मेरा नोड आ जाएगा, मीन्स रूट नोड। आई होप आप समझ रहे हो, ये चार नोड लेफ्ट सब ट्री, ये चार नोड राइट सब ट्री, और ये हमारा पोस्ट ऑर्डर की वजह से रूट देखिए कहाँ पे आया हुआ है, लास्ट में आया हुआ है, यानी कि ट्रेवर्सल हुआ ई सी के ए एच बी जी डी एफ। आई होप आप समझ रहे हो। आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ट्रीज हमारा रिकर्जन से सॉल्व होता है, और जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ डाटा स्ट्रक्चर विथ सी प्लस प्लस, मीन्स मैं आपको ये पूरे के पूरे डाटा स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट भी करके देने वाला हूँ। तो आप डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स हमारा इम्प्लीमेंटेशन का भी ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे भी हम अपलोड करने वाले हैं, हमारा ऐप है, ऐप पे भी अवेलेबल है। आइए जल्दी से ये क्वेश्चन 2 सॉल्व कर देते हैं। मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन 2 को हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सो दैट हमें थोड़ी जगह मिल जाए यहाँ पे। हाँ देखिए, एक काम करते हैं, जल्दी बताइए। जैसे कि मैंने आपको अभी पूछा था कि इन ऑर्डर क्या होता है, तो इन ऑर्डर होता है लेफ्ट रूट राइट। अच्छा, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट।
यानी कि लास्ट नोड कौन है, ए। ये ए कौन है हमारा, रूट नोड। कैसे पता चला भाई, पोस्ट ऑर्डर का लास्ट कौन, ए। अब इस ए को मार्क कीजिए कहाँ पे, इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में यहाँ पे आ गया। यानी अब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो 4 नोड्स है ये हमारे, ये चार हमारा लेफ्ट सब ट्री है, और ये 6 नोड्स जो ए के साइड में है ये हमारा राइट सब ट्री है। तो मुझे बताइए फिर रूट कौन हुआ, रूट तो ए हुआ, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं फिर से क्या कर देता हूँ, अब ये ए के लेफ्ट में, अब ये लेफ्ट सब ट्री में मैं फिर से लिख देता हूँ, ये है डी बी एफ ई, ये कौन है, इन ऑर्डर। अरे यही चारों नोड पोस्ट ऑर्डर में कहाँ पे दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चारों नोड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं स्टार्टिंग में। कौन कौन, सीक्वेंस क्या है, डी एफ ई और बी। जल्दी बताओ पोस्ट ऑर्डर का आखिरी कौन होता है, रूट। यहाँ पे आखिरी कौन है, बी, यानी ये बी कौन हो गया, रूट। बी के लेफ्ट में कौन आएगा, बी के लेफ्ट में आएगा डी। कैसे पता, इन ऑर्डर में एक ही है। अरे बी के बाद कौन कौन दिख रहा है, बी के बाद दिख रहा है मुझे एफ ई। अब ये तो 2 नोड है, अब ये एफ ई का पोस्ट ऑर्डर में सीक्वेंस क्या है, एफ ई है वो भी, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। मुझे बताओ पोस्ट ऑर्डर का आखिरी कौन होता है, रूट, यानी ये रूट हो गया ए। अब ये ए के एफ किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो यानी कि इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। जल्दी बताओ कि इन ऑर्डर में ए के बाद क्या था, अरे ए के बाद वहां पे था जी सी एल जे एच के। मैं समझता हूं ये चारों भी हम, ये 6 नोट्स कहाँ पे है कंटिन्यू में, पोस्ट ऑर्डर में, ये देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं। लिख लीजिए उसको उसी सीक्वेंस में, जी एल जे के एच और उसके बाद कौन, सी। जल्दी बताओ पोस्ट ऑर्डर का आखिरी कौन होता है, रूट। रूट कौन हो गया, सी, यानी सी अगर रूट हो गया तो इसके लेफ्ट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ जी। अच्छा देखिए ये सी है ना, हाँ सी है। सी के राइट में, सी के राइट में 4 नोट्स दिख रहे हैं। कौन से 4 भाई, एल जे, ये जे है, एल जे एच के। अच्छा यही 4 हमारे इधर कहाँ दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एल जे के एच। जल्दी बताइए एच कौन है, पोस्ट ऑर्डर का लास्ट, इसको मार्क कर दीजिए, तो ये एच हो जाएगा हमारा रूट। इसके लेफ्ट में एक ही आ रहा है, कौन, के, पर इसके राइट में, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसके राइट में 2 चीजें आ रही है, एक आ रहा है एल और एक आ रहा है जे। और ये एल जे का सीक्वेंस हमारे पोस्ट ऑर्डर में भी एल जे ही है, यानी जे रूट हो जाएगा, और जे के किस साइड इन ऑर्डर में एल आ रहा है, लेफ्ट में, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इट मीन्स ये ट्री हुआ हमारा, ए के लेफ्ट में बी, ए के राइट में सी, बी के लेफ्ट में डी, बी के राइट में ई, ई के लेफ्ट में एफ, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा रूट, ये सी के लेफ्ट में जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच, और यहाँ पे हो जाएगा जे, यहाँ पे हो जाएगा एल, और यहाँ पे हो जाएगा के। चलिए काम करते हैं, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर जो आया हुआ है ये बरोबर है कि नहीं है, ठीक है। देखिए ये ऐसा आया हुआ है ट्री, ए हमारा कौन है, रूट नोड। आई होप कि ऐसा ही आया है हमारा भी ट्री। आप नीचे जाके मीन्स वीडियो में पीछे जाके देख लीजिएगा, ए रूट नोड और फिर भी। हाँ और एक बात की मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम आपको यहाँ पे एक टेक्निक सिखाएंगे प्री ऑर्डर की विदाउट डेफिनेशन। मुझे बताइए क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं था कि इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है और आप प्री ऑर्डर निकालिए। हाँ तो प्री ऑर्डर मुझे निकालना है, ट्री हमने बना लिया, मैंने ट्री जो बनाया वो मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है। हम अरे एक काम करते हैं, वो हमने थोड़ा सा डेंस्ड यानी कि वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा के भी नोट लिखे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ जैसे कि बी होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ सी होना चाहिए, तो ये ट्री अगर मैंने रीराइट किया तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलिए इस ट्री का मुझे क्या निकालना है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का निकालने का शॉर्टकट मुझे आपको सिखाना है। तो बेटा देखिए प्री ऑर्डर को क्या बोला जाता है, फ्री फॉलिंग ट्रेवर्सिंग, ठीक है। फ्री फॉलिंग ट्रेवर्सिंग यानी क्या, आप रूट से शुरू कीजिए और देखिए यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही है ये एरो हेड दिख रहे हैं, आप चुपचाप नीचे भी आते जाइए। जैसे ही नीचे आए एक्सट्रीम डाउन आए और खत्म हो गया हमारा पाथ, पाथ खत्म हो गया तो फिर से आप क्या कीजिए, लेफ्ट में फिर से ऊपर जाइए, फिर से नीचे आइए, फिर से ऊपर। व्हाट इट मीन्स, मुझे बताइए मैंने रूट से शुरू किया और इस दिशा में मैं नीचे आया, मुझे कौन कौन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ए बी और डी। ये लीजिए ए बी और डी लिख लिया हमने। ए बी डी के बाद हमारा पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गए, वापस जाइए, वापस गए तो मुझे बताइए डी बी हो गया। हाँ अब कौन दिख रहा है, ई एफ लिख लीजिए, ई एफ। एफ के बाद हम वापस ऊपर गए तो ये सब हो गए, ए हो गया, हाँ हो गया। अब कौन दिख रहा है, सी जी। सी जी के बाद कौन दिख रहा है, एच जे एल, और उसके बाद वापस गए तो कौन दिख रहा है, के। देखिए जल्दी से ये कौन दिख रहा है, सी। सी के बाद क्या आएगा, जी। जी के बाद क्या आएगा, एच, क्योंकि हम सी जी के बाद वापस ऊपर गए, दिख रहा है एच जे एल। ये लीजिए एच जे एल।
एल के बाद वापस ऊपर गए तो कौन दिख रहा है, के। ये लीजिए, ये हो गया हमारा क्या, प्री ऑर्डर। कैसे निकाला मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रूट से शुरू कीजिए, एक्सट्रीम लेफ्ट में जाइए, जैसे ही पूरा लेफ्ट आपने एक्सप्लोर कर लिया आप वापस ऊपर जाइए, ठीक है। इस ऑर्डर में जो हो गया उसको नहीं लिखना, फिर से वापस नीचे आइए, फिर से वापस ऊपर जाइए, इस तरीके से चलते जाइए। इसको बोलते हैं फ्री फॉलिंग लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सिंग, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। और ये प्री ऑर्डर हमने पहले भी निकाला था लास्ट क्लास में, वेरीफाई कर लीजिएगा। हाँ, रही बात की गेट पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे आपको एक कंसेप्ट सिखाना है। तो कंसेप्ट क्या है, चलिए देखिए। कंसेप्ट है, यहाँ पे आ जाते हैं हम। हाँ, जैसे कि मैंने आपको ये ट्री दिया ए और इसके लेफ्ट में दिया बी, ठीक है। और एक ट्री दिया मैंने ए, इसके राइट में क्या दे दिया, बी। अब मैंने आपको बोला कि मुझे इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल चाहिए और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल चाहिए। मुझे बताइए प्री ऑर्डर में होता क्या है, पहले रूट यानी कि ए, फिर आ जाएगा बी। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट राइट फिर रूट, तो पहले इधर आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा ए, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इस ट्री का भी मुझे क्या निकालना है, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, जल्दी बताइए, पहले रूट यानी आ जाएगा ए फिर बी। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, रूट लास्ट में आता है यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बी फिर ए। मुझे एक बात बताइए, अब किसी ने आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि प्री ऑर्डर ए बी है और पोस्ट ऑर्डर क्या है, बी ए है, और ट्री कंस्ट्रक्ट कीजिए, तो बेटा इन दोनों डिटेल्स पे से तो हम ऐसा भी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और प्री ऑर्डर ए बी है और पोस्ट ऑर्डर बी ए है तो ऐसा भी ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। मुझे बताइए क्या ये ट्री और ये ट्री सेम है क्या, बिल्कुल नहीं, इन दोनों का स्ट्रक्चर ही अलग है। यहाँ पे ए का लेफ्ट चाइल्ड भी है, यहाँ पे ए का राइट चाइल्ड। व्हाट इट मीन्स, यानी कि कंक्लूजन क्या है कि किसी ने आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दे दिया और बोला कि ट्री निकालो, तो वो ट्री जो आने वाला है वो यूनिक नहीं आने वाला है। यही रीजन है कि अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे एक क्वेश्चन में मैंने आपको इन ऑर्डर के साथ प्री ऑर्डर दिया था तो ही हमने ट्री बना पाए और पोस्ट ऑर्डर निकाल पाए, और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको इन ऑर्डर के साथ पोस्ट ऑर्डर गिवन दिया था और हमने ट्री निकाला और क्या निकाला, प्री ऑर्डर। इट मीन्स कि इन ऑर्डर के साथ प्री दिया गया, इन ऑर्डर के साथ पोस्ट दिया गया तो ही आप यूनिक ट्री बना सकते हो। मीन्स इन दो थिंग्स पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी आपको ऐसा नहीं किया जाएगा कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दे दिया और बोलेंगे ट्री निकालो और क्या निकालो, इन ऑर्डर निकालो, ऐसा कभी होता नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक मुझे आपको एक बात कंसेप्ट सिखाना था, कंसेप्ट तो नहीं है पर एक देखिए, आपको याद होगा कि हमने स्टैक के एप्लीकेशन में क्या देखा था, पॉलिश नोटेशन देखा था। तो ये हमारा जो प्री ऑर्डर होता है और जो पोस्ट ऑर्डर होता है बेटा, ये कुछ और नहीं होता है, इसको ही बोलते हैं प्रीफिक्स पॉलिश नोटेशन। और ये जो पोस्ट ऑर्डर होता है इसको ही क्या बोला जाता है, पोस्ट फिक्स पॉलिश नोटेशन, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये प्री ऑर्डर है, ये पोस्ट ऑर्डर है, और ये जो गिवन है ये, अब ये क्या है भाई, ये हमारा इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर, क्योंकि हमारी जो एक्सप्रेशन होती है वो बाय डिफॉल्ट काय में होती है, इन ऑर्डर में ही होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। चलिए जल्दी से क्या कीजिए, इस वीडियो में मैंने जो भी सीखा उसको कॉपी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का सेशन। और अगर आपको कोडिंग की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, BMCC कर लीजिए, उस पर आपको डाटा स्ट्रक्चर का पूरा कोर्स मिल जाएगा इम्प्लीमेंटेशन का। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।